जय श्री राधे ICDS। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम THR का वितरण FRS के थ्रू करेंगे। FRS इन द सेंस फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। अब पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 22.0 में हितग्राहियों को जो THR का वितरण होगा ये FRS के थ्रू होगा। मतलब इसमें हितग्राही की फ़ोटो खींची जाएगी। तो इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं या क्या क्या तैयारी पहले से कर लेना है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें जो सबसे पहली हमारी चीज़ ज़रूरी है वो है कि सभी हितग्राहियों का मोबाइल नंबर वेरीफाई होना चाहिए। तो जितने भी हमारे हितग्राही हैं, THR के हितग्राही हों चाहे अदर हितग्राही हों, सभी का मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि सभी हितग्राहियों की EKYC हो। तो अब हितग्राहियों की आप EKYC कैसे करेंगे? क्योंकि पहले जब हम बेनिफिशरी में से करते थे, वहाँ से अब सिस्टम हट गया है, वहाँ से हम हितग्राही की EKYC नहीं कर पाएंगे। तो वो EKYC करना भी हम आपको सिखा देंगे। और तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि सभी हितग्राहियों का फ़ोटो हमको इसमें खींचना है, या हम यूँ बोल सकते हैं कि हमको एक सर्वे करना है जिसमें हमको जितने भी हमारे THR के हितग्राही हैं सभी की फ़ोटो खींच लेना है। ये फ़ोटो भी रियल टाइम पे खींचेगी। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि किसी फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें। ऑन द स्पॉट आपको फ़ोटो लेना पड़ेगा। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं। तो आप जैसे ही अपना पोषण ट्रैकर ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस खुल जाता है। इसमें अब हमको डेली ट्रैकिंग पे जाना है। क्लिक करिए डेली ट्रैकिंग पे। जैसे ही आप डेली ट्रैकिंग पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपके आंगनवाड़ी केंद्र के ओपन होने की स्थिति, फ़ोटो कैप्चर की स्थिति है ना, और खाना, नाश्ता खाना, अटेंडेंस, और THR वितरण, एक्टिविटी, ECC लर्निंग, ये सब खुल जाता है। अब हम इसमें देख लेंगे कि आपको THR कैसे भरना है विथ FRS। FRS मतलब फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब चलिए हम चलते हैं THR SCM में। तो इसमें हम THR वाले जो हमारे हितग्राही हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, बच्चे हमारे 6 माह से 3 वर्ष के, और किशोरी बालिकाएं। तो चलिए इसमें से हम प्रेग्नेंट वुमेन पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए प्रेग्नेंट वुमेन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट वुमेन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको आपकी प्रेग्नेंट वुमेन खुल जाएंगी जितनी भी हैं, और इनको THR कितने दिन का दे दिया, SCM कितना दे दिया, पिछला THR और SCM दिख जाएगा। अब हम क्लिक करेंगे THR पे। तो जैसे ही आप THR पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले ही मैसेज दे रहा है मोबाइल नंबर इज नॉट वेरीफाइड। तो आपको फिर आप नीचे देखेंगे प्लीज़ वेरीफाई बेनिफिशरी मोबाइल नंबर इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई कैसे करना है? यदि आपका मोबाइल वेरीफाई होता तो ये मैसेज नहीं आता आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे और जहाँ बेनिफिशरी का नाम शो करता है वहाँ पे जाके आप इसका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। आपको ये प्रोसेस कर लेनी है। यदि आप पहले से ये प्रोसेस कर चुके होते, मोबाइल नंबर वेरीफाई होता, तो ये मैसेज नहीं आता। तो चलिए इसको हम अभी स्किप कर देते हैं। अब अगला देखिए, अगला मैसेज क्या आ गया, बेनिफिशरी फ़ोटो इज नॉट कैप्चर्ड एंड EKYC पेंडिंग। तो क्या क्या बता रहा है, बेनिफिशरी की फ़ोटो भी नहीं खींची है
और eKYC पेंडिंग है। तो देखिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में eKYC हटा दिया गया है, तो eKYC अब हम यहीं से करने वाले हैं और फ़ोटो भी यहीं से खींचने वाले हैं। तो चलिए नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा है। प्लीज़ कैप्चर बेनिफिशियरी फ़ोटो एंड कंप्लीट eKYC इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से दो ऑप्शन आएंगे, एक फेस कैप्चर का आएगा और एक eKYC का आएगा। पहले हमको बेनिफिशियरी का फ़ोटो खींचना है, उसके बाद फिर KYC की प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरी है, आधार कार्ड रिक्वायर्ड। द पर्सन हुज फोटो इज़ बीइंग कैप्चर्ड मस्ट हैव देयर आधार कार्ड रेडी। दिस इज़ नीडेड फॉर द eKYC प्रोसेस। और फिर अगला क्या है, बेनिफिशियरी फ़ोन हैंडी, और बेनिफिशियरी का हमारे पास फ़ोन होना चाहिए। तो इसमें क्या है, बेनिफिशियरी विल रिसीव ए वन टाइम पासवर्ड OTP ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। कीप बेनिफिशियरी फ़ोन नियर बाय टू कंप्लीट द वेरिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आगे आप ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा है इसमें, और हम इसको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से क्या बोल रहा है, कीप प्रॉपर लाइटिंग। जब आप फ़ोटो खींच रहे हो हितग्राही का तो अच्छे से प्रकाश हो वहाँ पे। एवॉइड शैडो मतलब छाँव ना पड़े। यहाँ पे आप दो फोटो देख रहे होंगे, आधी छाँव है आधी धूप है, और यहाँ पे आधा फेस पे छाँव आ रहा है, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, बेनिफिशियरी को आपके कैमरे के बीच में आना चाहिए, स्ट्रेट एकदम सीधा। ठीक है, कीप द बैकग्राउंड प्लेन, मेंटेन स्ट्रेट फेस। फेस अपन को सीधा रखना है। अब आप यहाँ पे वॉइस सुन सकते हो कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो इसको हम एक बार सुन लेते हैं। कृपया तस्वीर खींचते समय छाया के बिना उचित प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें। सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें। लाभार्थी को सीधा चेहरा रखने और उचित दूरी बनाए रखने के लिए कहें। ठीक है, अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपका कैमरा ऐसा खुल जाएगा। अभी देखिए मैंने ये सामने की तरफ किया हुआ है, दीवार की तरफ, तो ये आई ब्लिंक पे क्रॉस बता रहा है, स्ट्रेट फेस पे भी क्रॉस बता रहा है, और नीचे मैसेज में क्या दे रहा है, नो ह्यूमन डिटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है इसलिए ये मैसेज दे रहा है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है, हितग्राही को इधर ये बीच में उसको देखने के लिए बोलना है, और जैसे ही हितग्राही अपनी आंखें ब्लिंक करेगा तो ये फ़ोटो खिंच जाएगी। तो देखिए अब मैं इसको सेल्फ़ी वाले कैमरे से अपनी फ़ोटो खींच के आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे ही हमारी फ़ोटो आएगी और हम आई ब्लिंक करेंगे तो इस तरह से ये फ़ोटो खिंच जाएगी, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा आई ब्लिंक स्ट्रेट फेस, ये हमारा राइट हो गया, और यहाँ पे प्रोसेसिंग इमेज दिखा रहा है। अब देखिए ये फ़ोटो खिंच गई है। तो ये देखिए फ़ोटो कुछ ठीक तो नहीं आई है। यदि आपको लगता है कि फ़ोटो ठीक नहीं आई है तो आप यहाँ पे कैप्चर अगेन पे क्लिक करेंगे और दूसरी फ़ोटो खींच देंगे, और यदि आपको लगता है कि फ़ोटो सही आई है तो आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, अभी तो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं सेव कर दूँगा तो यही फ़ोटो हितग्राही के THR के लिए प्रोसीड हो जाएगी। और जैसे ही आप सेव करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे eKYC के लिए ऑप्शन देगा। तो चलिए हम इसको सेव करके देख लेते हैं, बाद में हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखिए सेव कर दिया मैंने ऐसे यहाँ पे।
देखिए प्रोसेस होने लगी है। देखिए क्या बता रहा है, बेनिफिशियरी फ़ोटो शिफ्ट सक्सेसफुली, अब प्रोसीड विथ EKYC। अब वो EKYC के लिए बोल रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए, यूज द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल टू कंप्लीट द EKYC प्रोसेस। अब हमको क्या करना है कि इसमें जो हम आधार नंबर डालेंगे वो हम कौन सा डालेंगे, जो हमने बेनिफिशरी की प्रोफाइल बनाई है उसमें डाला है। तो इसमें देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। यदि किसी बच्चे की हम EKYC कर रहे हैं तो क्या रहता है, बच्चे का आधार नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके फादर या मदर का आधार डालते हैं। तो उसी आधार को हमको यहाँ पे EKYC करना है बच्चे के केस में। अभी तो हम प्रेग्नेंट वुमेन का देख रहे हैं, लेकिन यदि 0 से 6 माह का बच्चा है तो उसका आधार कार्ड नहीं होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, या तो बच्चे का माँ का आधार दर्ज करते हैं या पिता का करते हैं। तो जो भी आधार हमने बेनिफिशरी की प्रोफाइल में डाला है वही हम यहाँ पे KYC के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, बच्चे की जगह पे यदि माता या पिता का आधार दर्ज है प्रोफाइल में, उसी को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे और उन्हीं की फ़ोटो खींच के हम THR का वितरण करेंगे। और दूसरा क्या है, वंस द EKYC डिटेल आर सेव्ड यू कांट मॉडिफाइड देम लेटर। यदि हम एक बार EKYC डिटेल सेव कर देंगे तो फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अब हमको क्या करना है, कन्फर्म एंड प्रोसीड। जैसे ही आप कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आगे देखिए ये आधार, यहाँ पे आपको आधार दर्ज कर देना है। ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे लिख देना है और आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, आपके आधार से लिंक मोबाइल पर एक OTP जाएगा। ठीक है, और उस OTP को आप आधार से लिंक जो नंबर है उसके 4 अंक दिखेंगे, उस नंबर पे आप OTP चेक कर लेंगे, उस OTP को दर्ज कर देंगे। और जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे, कुछ परमिशन मांगेगा, उन्हें अलाउ कर देना और आपकी EKYC हो जाएगी। EKYC हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोसेस है। तो सभी कार्यकर्ताओं को अपने जितने भी THR के हितग्राही हैं सबका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। क्या क्या कर लेना है आपको काम, मोबाइल नंबर वेरीफाई, और दूसरा EKYC कर लेना है सभी की, और सभी का आपको फेस कैप्चर करना है, फ़ोटो खींचना है सभी की। ये सारी प्रोसेस आप कर लेंगे, तभी आप फ़ोटो के थ्रू THR का वितरण कर पाएंगे। तो आज का वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।